जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लगाकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? कौन बनता है प्रधानमंत्री? तो दोस्तों, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है ना, वही बनता है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करी जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करी जाती है। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसा है? संविधान के द्वारा गठित है कि परंपराओं पर आधारित है कि क्या है? तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है ना, ये संविधान के द्वारा गठित है। ठीक है, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा गठित है। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है ये भारतीय संविधान के द्वारा गठित है। और अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो याद रखना कि जो प्रधानमंत्री का पद है वो संविधान के द्वारा गठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो देखिए दोस्तों, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या निर्वाचित होते हैं? नहीं होते हैं। क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। मनोनीत नहीं होते। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चयनित भी नहीं होते, क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करी जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करी जाती है। बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाएगी? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये कहा गया है आर्टिकल 75 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम और डिटेल से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और जितने भी अन्य मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जो हैं ये प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, प्रमुख पदों पर जो गोपनीय शपथ है ये कौन दिलाता है? एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश, और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं भारत के उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, और जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको राज्यों के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। और राज्यपालों को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो प्रधानमंत्री जो हैं ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आमतौर पर प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों, आमतौर पर प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, आमतौर पर, लेकिन हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए, सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता है जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रधानमंत्री सहित जितने भी मंत्रिपरिषद है सभी को त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यदि आपको प्रधानमंत्री बनना है तो कम से कम आपकी एज होना चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वोट डालने के लिए एज होनी चाहिए 18 वर्ष। यदि आपको लोकसभा सदस्य बनना है, ठीक है, पीएम बनना है, या फिर आपको क्या बनना है? विधायक बनना है। ठीक है, तब आपकी एज होनी चाहिए 25 वर्ष। यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष कम से कम आयु। यदि आपको राष्ट्रपति बनना है
राष्ट्रपति बनना है, या फिर आपको क्या बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, ठीक है, या फिर आपको राज्यपाल बनना है, तब आपकी एज होनी चाहिए 35 वर्ष, ठीक है। ये तो न्यूनतम आयु वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो मुख्य सलाहकार है वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री सरकार के कार्यों को लेकर किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो प्रधानमंत्री सरकार के कार्यों को लेकर जवाबदेह होता है राष्ट्रपति के प्रति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख नेता होता है, ठीक है। सामान्यतः लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा में सदन का नेता होता है। भारतीय संसद प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री किस संस्था का पदेन अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री जो हैं ये कई सारी संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। तो इन सभी संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको और बता देता हूं, प्रधानमंत्री निम्न संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। कितनी संस्थाएं? 6 संस्थाएं। तो नीति आयोग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सभी संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं वो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं और क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो मैंने एक बार में सभी संस्थाओं को बता दिया है, ठीक है। इस प्रकार की जानकारी पूरे यूट्यूब पर और किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बेस्ट कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है। और अपने दोस्तों तक, भाई बहनों तक भी इस वीडियो को शेयर करके उनको बताइए कि फ्री एजुकेशन पर बहादुर सर बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट लाते हैं, उनसे जुड़िए, पढ़ाई कीजिए और एग्जाम में सिलेक्शन लीजिए। हमने अपनी ई बुक भी लॉन्च कर दी हैं, ताकि यदि आपके पास में समय कम है, क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, आपके सिर पर एग्जाम है, कम समय है, तो आप क्विक रिवीजन करके एग्जाम में सिलेक्शन ले सकें। इसके लिए हमने करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी है, स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च कर दी है और साइंस की ई बुक लॉन्च कर दी है। इन सारी ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इनको परचेस करें, अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग करें और एग्जाम में सिलेक्शन लें। आइए नेक्स्ट वन की बात करें। तो भारत में एक व्यक्ति कितनी बार भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो एक व्यक्ति जितनी भी बार चाहे, जब तक उसकी क्षमता है, फिजिकल क्षमता है और लोगों पर उसकी पकड़ है, तब तक वो प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके लिए कोई सीमा संविधान में निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक प्रधानमंत्री या फिर मंत्री रह सकता है? तो देखिए दोस्तों, यदि आपको प्रधानमंत्री या फिर मंत्री बनना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप संसद के किसी भी सदन के सदस्य हों। आप प्रधानमंत्री या फिर मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर आपको दोनों सदनों में से या तो आप लोकसभा का चुनाव जीत के आइए, ठीक है, या फिर आप राज्यसभा का सदस्य बनिए, तभी आप 6 महीने के बाद भी पद पर बने रहेंगे। अदरवाइज आपको पद से हटना होगा, ठीक है। तो लोकसभा का यदि आपने चुनाव जीता है तब तो आप प्रधानमंत्री या फिर मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। यदि आप राज्यसभा के सदस्य हैं तब भी आप पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्य से पहली बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो राज्यसभा के सदस्य से पहली बार प्रधानमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है ये इंदिरा गांधी जी के पास में है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और बताइए कि अब तक कितने ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो कि राज्यसभा सदस्य से प्रधानमंत्री बने? तो दोस्तों अब तक 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि राज्यसभा सदस्य से प्रधानमंत्री बने हैं। वो 4 व्यक्ति कौन कौन हैं? तो पहली इंदिरा गांधी हैं, ठीक है, दूसरे एच.डी. देवगौड़ा, तीसरे आई.के. गुजराल हैं और चौथे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो इन चारों को याद रखना। कोई भी आप छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं इनको याद करने की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य हों तो क्या कंडीशन बनेगी। देखिए, यदि आप राज्यसभा के सदस्य से प्रधानमंत्री बन गए हैं तो इन चार में से कौन सी कंडीशन बनेगी। तो देखिए, जब अविश्वास का प्रस्ताव प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया जाएगा लोकसभा में, तो ऐसी स्थिति में जो राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बना है वो अपने पक्ष में मत यानी कि वोट नहीं दे पाएगा। ये वाली कंडीशन बन जाती है। ठीक है, और डिटेल से समझें तो देखिए, प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद का कोई सदस्य किसी भी सदन में बोल सकता है, किंतु मतदान उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य हो। ठीक है, तो राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री तो बन सकता है, किंतु जब अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति बन जाए तो वो अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश होता है। ठीक है, और वो तो राज्यसभा का सदस्य है, वो लोकसभा में वोट कर ही नहीं सकता। वो कहाँ वोट कर सकता है? राज्यसभा में वोट कर सकता है। तो ये वाली कंडीशन बनती है और क्वेश्चन भी बनता है, तो याद रखना। नेक्स्ट है, यदि पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर प्रधानमंत्री खुद त्याग पत्र देता है तो निम्न में से कौन सी कंडीशन बनेगी। तो प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए यदि पद पर रहते, या फिर वो त्याग पत्र दे दे तो जितनी भी मंत्री परिषद है समस्त मंत्री परिषद को पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अभी तक दोस्तों 14 लोग जो हैं ये प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, और एक व्यक्ति केयर टेकर पीएम यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद जो गुलजारीलाल नंदा है ना, ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले व्यक्ति जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने तो वे थे गुलजारीलाल नंदा। इसके बाद दूसरे पीएम बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद फिर से गुलजारीलाल नंदा जो हैं ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो गुलजारीलाल नंदा कितनी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? 2 बार बने, 1964 में और फिर 1966 में। तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई चौथे, 5वें चौधरी चरण सिंह, 6वीं जो हैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी 7वें, फिर 8वें विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर 9वें बनते हैं चंद्रशेखर, 10वें बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव, 11वें बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, 12वें बनते हैं एचडी देवगौड़ा, 13वें बनते हैं मनमोहन सिंह। ठीक है, और 14वें बनते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर दूसरी बार 19 में बनते हैं और तीसरी बार 2024 में फिर से। ठीक है, मतलब अभी कौन सी बार बने हैं? तो मोदी जी अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखेंगे इन सभी को। ठीक है, अब इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो इंदिरा गांधी भारत की पहली और अभी तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। इनका जन्म हुआ था 9 नवंबर 1917 को, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था और 24 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई थी। ठीक है, और इंदिरा गांधी जी जो हैं ये 3 बार भारत की प्रधानमंत्री बनी हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो पूरे विश्व में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इनका नाम है एस भंडार नायके। ठीक है, और दोस्तों ये किस देश की प्रधानमंत्री बनी थी? तो ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। कब? 1960 में। ठीक है, और इंदिरा गांधी के बारे में याद रखना, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जो कि 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन ये विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, एस भंडार नायके के बाद पूरे विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड जो है ये इंदिरा गांधी जी के पास में है। इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी भारत की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले
भारत के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, क्योंकि आज़ादी के बाद आज़ादी के बाद जन्म किसका हुआ और वो प्रधानमंत्री बने, तो मोदी का जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को, यानी कि आज़ादी के बाद इनका जन्म हुआ। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई से एक और क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे एकमात्र भारतीय कौन है जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत का भारत रत्न 1991 में मिला था और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान 1990 में मिला था। तो ऐसे व्यक्ति कौन है भारतीय जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं? तो वो हैं मोरारजी देसाई, जो कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि भारत के पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो भारत के पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जहां से कंफ्यूजन बन सकता है ना, सभी को एक ही जगह पर मैं रख देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन कभी ना बन सके और आप एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आ सकें। ठीक है, बताइए प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए मोरारजी देसाई जो हैं ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और इनको पदत्याग करना पड़ा था। तो पदत्याग करने वाले पहले व्यक्ति पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री के पद से पदत्याग करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, और भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो सभी लोग जानते होंगे मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख के प्रधानमंत्री थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री पूछा जाए या फिर आपसे ये पूछा जाए कि अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, आप कहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं और ये 2004 से लगाकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके बाद कौन आ जाते हैं? मोदी जी आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के एकमात्र गवर्नर कौन है जो कि देश के प्रधानमंत्री भी बने? तो वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये आरबीआई के गवर्नर बने। ठीक है, गवर्नर रहे और इसके बाद ये देश के प्रधानमंत्री रहे, ये तो सभी लोग जानते होंगे। सर्वाधिक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? तो देखो दोस्तों जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, ठीक है, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। ठीक है, 1950 से लगाकर 1964 तक, टोटल 14 वर्षों तक। मोदी जी यदि ये तीसरा कार्यकाल पूरा कर लेंगे तो सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले जो हैं ये मोदी जी बन जाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में पूछा जाएगा किसी एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री के पद पर किसने काम किया है? तो किसी एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री के पद पर काम किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, वाजपेयी जी कौन से प्रधानमंत्री बनते हैं? भारत के 10वें नंबर के बनते हैं। ठीक है, और ये पहली बार जब प्रधानमंत्री बनते हैं कब? 1996 में। तो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। मात्र एक वोट से इनकी सरकार गिर गई थी। और जब ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने कब? 1998 में। ठीक है, तो 1998 से लगाकर 2004 तक इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे?
तो दोस्तों लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले पहले व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सभी को डिस्कस करेंगे। उस एकमात्र प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद का सामना नहीं किया। तो कभी संसद का सामना नहीं किया चौधरी चरण सिंह ने, ठीक है। या फिर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद में कभी पैर नहीं रखा, तो वो चौधरी चरण सिंह हैं, ठीक है। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया। संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र किसने दे दिया था? चौधरी चरण सिंह ने दे दिया था, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसे पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। तो लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पहली बार किसके विरुद्ध पेश किया गया था? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध पेश किया गया था, ठीक है, लेकिन ये पास नहीं हो सका था। ओके, नेक्स्ट है, अब तक सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव किसकी सरकार के खिलाफ पेश किए गए? सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव जो हैं ये किसके? इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध पेश किए गए, ठीक है। और कितनी बार? तो 15 बार अविश्वास के प्रस्ताव पेश किए गए हैं इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध में, ठीक है। बताइए कि सबसे युवा यानी कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। और इसी क्रम में पूछा जाएगा कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो सबसे अधिक उम्र की बात करें, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है। 81 साल की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जो हैं ये दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। किस प्रधानमंत्री को 1991 के आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है? तो 1991 के आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है पीवी नरसिम्हा राव के लिए। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु विदेश में हुई है। तो भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहती हुई मृत्यु विदेश में हुई है उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब कहाँ पर हुई थी? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। बताइए कि अब तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पद पर रहते हुई है? तो पद पर रहते हुए विदेश में मृत्यु तो हुई है केवल जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। लेकिन पद पर रहते हुए मृत्यु पूछा जाए तो कितने लोगों की मृत्यु हुई है? 3 लोगों की मृत्यु जो है ये पद पर रहते हुई है, ठीक है। 3 लोगों में से एक कौन है? तो एक तो जे नेहरू हैं, ठीक है। और दूसरे कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है। और तीसरी कौन? तो तीसरी इंदिरा गांधी। इन 3 व्यक्तियों की जो मृत्यु है ये पद पर रहते हुई है। पूछा जाएगा कि प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए दोस्तों पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा जो हैं ये दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है, ठीक है, तो 1964 में ये पहली बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। और इसके बाद जो है दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है 1966 में, तो ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी पीएम हुए हैं? तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान में डिप्टी पीएम के पद की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। लेकिन समय समय पर पद पुष्टि के लिए इस पद की व्यवस्था की जाती है। जब गठबंधन की सरकार बनती है ना तो उस समय बड़ी समस्या होती है। यदि कोई दल है, ठीक है, उसकी 15 सीटें आ गई और इस दल का सहारा लेना पड़ रहा है सरकार को सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को, ठीक है, तो ये कहेगा भैया हमें प्रधानमंत्री बनाओ। तो फिर बार्गेनिंग करते करते इससे कहा जाएगा आप प्रधानमंत्री नहीं, आप क्या बन जाइए? आप डिप्टी पीएम बन जाइए। तो इस प्रकार से डिप्टी पीएम बनाना पड़ता है, ठीक है।
दोस्तों मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 डिप्टी पीएम हुए थे। ठीक है, 2 डिप्टी पीएम कौन कौन थे? तो एक तो जगजीवन राम थे। कौन? जगजीवन राम। और दूसरे कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो ये 2 डिप्टी पीएम हुए थे मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे ज़्यादा बार 49 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था इंदिरा जी के शासनकाल में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगाया गया था? पंजाब में। और 20 जून 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 356 में देखने के लिए मिलता है। बताइए, अनुच्छेद 78 किसके दायित्वों का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 78 में जो है प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वह संघ के प्रशासन और विधान संबंधी समस्त जानकारियां राष्ट्रपति को दे। बताइए, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए लोकसभा चुनाव हारने वाले प्रथम और एकमात्र व्यक्ति कौन है? मतलब प्रधानमंत्री पद पर हैं और लोकसभा का चुनाव हुआ और वो हार गए, ऐसे पहले व्यक्ति और एकमात्र व्यक्ति हैं अभी तक इंदिरा गांधी जी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 1977 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो इन चुनाव में इंदिरा गांधी जी हार गई थीं। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, भारत के किस प्रधानमंत्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो 1971 में और 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूछा जाता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत में पहली बार 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो देखिए, यदि आपको पता होगा कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969 में हुआ और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट, जो व्यक्ति किसी सदन का सदस्य ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल, मैंने बताया था ना कि मंत्री क्या, उसको प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है। तो सही आंसर है हाँ, बनाया जा सकता है, किंतु 6 महीने के भीतर उसे किसी सदन यानी कि या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है। आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं लेकिन आपको 6 महीने के अंदर जीत के दिखाना होगा, किसी सदन का सदस्य बन के दिखाना होगा। नेक्स्ट है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था। अब बताइए कि 2024 में कितने पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 2024 की यदि हम बात करें तो 2024 में 2 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों 2024 में तो टोटल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, 5 व्यक्तियों को दिया गया है, लेकिन उन 5 व्यक्तियों में से 2 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत क्या दिया गया है? भारत रत्न। एक तो चौधरी चरण सिंह हैं और दूसरे हैं पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, बाकी 3 जो हैं ये अन्य व्यक्ति हैं। तो अन्य व्यक्तियों में एक तो हैं वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन जिनको हरित क्रांति का पिता कहा जाता है भारत में, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। और दूसरे हैं कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और तीसरे हैं राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, और ये 7वें नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे और ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति हैं। ठीक है,
मतलब टोटल 5 लोगों को दिया गया है 2024 में। 5 में से 2 व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री हैं, बाकी के 3 व्यक्ति अदर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो दोस्तों अब तक 8 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिल चुका है। मैं कंप्लीट डिटेल आपको बता देता हूं। तो देखो दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्रियों में 8 प्रधानमंत्री हैं और 1 कार्यवाहक प्रधानमंत्री, मतलब टोटल प्रधानमंत्री आपको 9 देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन में। यदि 9 नहीं है तब आपको 8 पर क्लिक करना है, ठीक है, अदरवाइज 9 देखने के लिए मिलेगा। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया? आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू थे, इनको 1995 में दिया गया। दूसरे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, तीसरी इंदिरा गांधी, चौथे राजीव गांधी, पांचवे मोरारजी देसाई, छठवे थे गुलजारीलाल नंदा, ठीक है, और 7वें यहाँ पर छूट गया, कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। वाजपेयी जी को कब दिया गया था? 2015 में दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद 8वें चौधरी चरण सिंह और 9वें बन जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो 9 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, ठीक है। और याद रखना गुलजारीलाल नंदा कौन थे? तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है? 9 है। गुलजारीलाल नंदा को आप काउंट नहीं कर लेना, इनका हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है, ठीक है। टोटल 9 प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें, 1998 में ऐतिहासिक पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1998 में, और इस टाइम प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए भारत में किस प्रकार के चुनाव कराए जाते हैं? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और इनकी नियुक्ति के लिए पहले क्या होते हैं? आम चुनाव होते हैं। आम चुनाव को लोकसभा चुनाव कहा जाता है, ठीक है। और लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान अनुच्छेद प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से है संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 74 से लगाकर अनुच्छेद 78 तक जो हैं ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी कि नेति से वादा शीर्षक वाला भाषण दिया था? ये भाषण काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, हिंदी में नीति से वादा। और ये भाषण जो है ये पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। कब दिया था? 14 अगस्त 1947 को दिया था। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ? तो दोस्तों राजीव गांधी जी के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था, ठीक है। और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ये विधेयक पास हुआ था 1985 में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस कानून का उद्देश्य जो है भारतीय राजनीति में जो दल बदल की कुप्रथा चल रही थी उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य था। बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो इन 4 ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव जो हैं ये आंध्र प्रदेश के सीएम रहते हैं, ठीक है। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो ये यूपी के सीएम रहते हैं। बीपी सिंह की यदि हम बात करें तो ये भी यूपी के सीएम रहते हैं, लेकिन चंद्रशेखर किसी भी राज्य के सीएम नहीं थे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी किसने कहा है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी कहा है हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस किया। आई होप आपको आपके बहादुर सर की मेहनत और कंटेंट की क्वालिटी, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के रोज़ाना वीडियो मिलते रहें। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।